हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्रदर स्टडी पॉइंट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ, जिसमें पढ़ रहे हैं दोस्तों हम डीआई के बारे में। दोस्तों डीआई में भी अब हम बार ग्राफ की तरफ पढ़ रहे हैं। और बार ग्राफ में दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कर चुके हैं। उसी को कंटिन्यूस रखते हुए आज और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। स्टार्ट करते हैं बार ग्राफ को। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक दंड आरेख यानी कि बार ग्राफ दिखाई दे रहा होगा आपको। और इस बार ग्राफ की जो डिटेल है या भाषा है वो क्या है। इस बार ग्राफ में 5 कॉलेज दिखाई गई हैं, A, B, C, D, E। और इन 5 कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या दिखाई गई है। लड़कियों की संख्या इस तरह से और लड़कों की संख्या इस वाले दंड आरेख से यानी कि इस कॉलम से दिखाई गई है। तो जो संख्या दिखाई गई है वो y अक्ष पर है, कॉलेज है वो बेटा x अक्ष पर है। तो भाई देखिए इसमें क्या है, जो संख्या दिखाई गई है वो संख्या सैकड़े में है। किसमें? सैकड़े में। मैंने लिखा नहीं है पर तुम्हें ध्यान रखना है सैकड़े में। सैकड़े का मतलब ये 500 है, इसको 1000 बोलेंगे, इसे 1500, इसे 2000, ये 2500 और इसे 3000, उसे 3500। इस तरह से ये संख्या दी है। इस पर ये संख्या डायरेक्ट यहाँ पर क्लियर नहीं था तो मैंने इसके ऊपर लिख दिया है। जैसे ये वाला है, ये वाला कॉलम की बात करूं मैं तो ये कॉलम किसको डिनोट कर रहा है? लड़कियों को। तो लड़कियों की संख्या यहाँ कितनी है? तो आप बढ़ेंगे 2500 है। कितनी है? 2500। और एक कॉलेज में लड़के कितने हैं? तो आप इसको कितना बोलेंगे? 2250 हैं, क्योंकि 100 का गुणा करेंगे तो 2250 हो जाएगा। ठीक है। तो ये इस प्रश्न की ये भाषा थी। और इस पर कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे वो आपके सामने होंगे, स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। तो इस बार ग्राफ का दोस्तों पहला प्रश्न लेते हैं। इस प्रकार है, देखिए, सभी कॉलेजों में मिलाकर लड़कियों की औसत संख्या कितनी है? प्रश्न इस प्रकार है, सभी कॉलेजों को मिलाकर लड़कियों की औसत संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसमें हमें केवल लड़कियों की संख्या को जोड़कर जितनी कॉलेज हैं उतने से भाग दे दें तो आंसर आ जाएगा। फिलहाल आपके पास ऑप्शन भी हैं। पहला ऑप्शन है 2500, दूसरा है 2750, तीसरा है 2700 और चौथा है आपका 2550 और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसे कैसे करेंगे। औसत निकालना है, मैं इसको हल करता हूँ। सॉल्यूशन देखिए इसका। बताइए ये कॉलेज में लड़कियां कितनी है? तो आप बोलेंगे 25। सैकड़े में दी है तो 0 लगा लो। वैसे औसत निकाल रहे हो तो 0 की कोई आवश्यकता नहीं है, बाद में लगा देना। बी कॉलेज में लड़कियां कितनी है? तो आप बोलेंगे 30। सी कॉलेज में लड़कियां कितनी है? तो आप बोलेंगे 20। इसी प्रकार डी की लिख दो 30। और ई में कितनी है? तो आप बोलेंगे 32.5। बस यही तो है। मैंने ए बी सी डी जितनी कॉलेज है उनमें लड़कियों की संख्या लिख दी यहाँ पर दोस्तों। ये ए कॉलेज की है, ये बी कॉलेज की है, ये सी की, ये डी की और ये ई की। हमें औसत चाहिए। देखो मैं चाहूँ तो इस सवाल के लिए जस्ट खत्म भी कर सकता हूँ अभी। फिलहाल आप अब तक पढ़ते चले आए। औसत का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग बट्टे में कुल संख्याएं। तो टोटल संख्या कितनी होगी? जितनी कॉलेज है उतनी। 1 2 3 4 5। तो तुम बट्टे में 5 दोगे, 5 से भाग लगाओगे तब आएगा इसका आंसर। तो एक तरीका तो वो है कि इन्हें जोड़कर 5 से भाग लगा दो तब इसका आंसर प्राप्त करेंगे। ठीक है। दूसरा तरीका मैं एक और बता रहा हूँ जिसे हम कहते हैं सम ऑफ डिजिट। क्या बोलते हैं? सम ऑफ डिजिट। दोस्तों मैं आगे की जो वीडियो लाऊंगा उसमें तुम्हें जरूर बताऊंगा ये सम ऑफ डिजिट होता क्या है। फिलहाल इस प्रश्न को देखो मैं सम ऑफ डिजिट से खत्म करके दिखाता हूँ कैसे होता है। सम ऑफ डिजिट का मतलब होता है डबल डिजिट हो उन्हें सिंगल बनाना है तुम्हें जोड़कर। जैसे ये 5 और 2 हैं, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 5 और 2 जोड़कर 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 7। इसको जोड़ोगे ये 3 ही रहेगा, इसको जोड़ोगे तो ये 2 ही रहेगा, इसको जोड़ोगे दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 3। और इन सब को जोड़ोगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 5 और 2 7 और 3 10 और 10 को फिर जोड़ दोगे तो 1 ही रह जाएगा। ये हो गया सम ऑफ डिजिट। अब सभी को फिर से जोड़ दो पूरा ऐसे करके। ठीक है, जोड़िए। 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 3 15 और 1 16। कुल मिलाकर इन सबको मैंने जोड़ा तो 16 हुआ। और 16 को अगर मैं दोबारा जोड़ दूँ कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा दोस्तों। संख्या टोटल थी कितनी दोस्तों? 5।
तो अगर संख्याएं 5 हैं तो ऊपर वाले नंबर में 2 से गुणा कर देना और आंसर क्या बनेगा, 2 सत्ते 14, यानी कि इसे दोबारा जोड़ोगे तो ये सम ऑफ डिजिट 5 बनेगा। क्या बनेगा, 5। अब जो तुम्हारे पास ऑप्शन है उसी ऑप्शन को देखते जाइए और इसका आंसर बताते जाइए। पहला ऑप्शन आपका था 2500, पहला ऑप्शन दोस्तों क्या था, 2500। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन था 2500। अगर 2500 का अगर आप जोड़ोगे तो ये 5 नहीं होगा, जोड़ो 5 और 2 7, तो ये ऑप्शन दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन था आपका 2750, 2750, इसे जोड़ना दोस्तों, 9 को लिखते नहीं है तो ये तो कट जाएगा, केवल बचेगा क्या यहाँ पर 5, हो सकता है ये आपका आंसर हो 2750। तीसरा ऑप्शन है आपका 2700, क्या है यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2700, 9, ये 9 हो जाएगा, तो 9 तो आना नहीं चाहिए, 9 को लिखते भी नहीं है वैसे भी, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं है आपका। चौथा ऑप्शन दोस्तों आपका है 2550, इसे देखना आप एक बार, 5 और 5 10 और 2 12 होगा, और 12 का मतलब होता है दोस्तों 3, हमें लाना कितना है 5, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। इस सवाल का जो आंसर है रियल में वो कौन सा है, 2750। मुझे लगता है दोस्तों ये वाली बात आपको पूरी तरह से समझ नहीं आई होगी। फिलहाल जब आपको ये सम ऑफ डिजिट पढ़ा दिया जाएगा तब आप समझ सकते हैं इसे, ठीक है। अगर समझ चुके हो तो ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है इन सवालों को ख़त्म करने का, ठीक है। तो बने रहिए, मैं दोबारा फिर से बताता हूँ। और चलिए देखिए दोस्तों, ये मुझे लगता है ये बात आपको पूरी तरह समझ नहीं आई होगी। फिलहाल अगर आपने ये कभी पढ़ा होगा तो इससे ज़्यादा बेस्ट को तरीका कोई नहीं होता है औसत निकालने का। एक बार फिर से बता रहा हूँ, और फिर भी ना समझ में आए तो देसी तो तुम जानते ही हो, सभी को जोड़कर 5 से भाग लगा देना, आंसर मिल जाएगा। और इस सवाल का आंसर दोस्तों 2750 ही आएगा। एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है। इसे साफ करता हूँ, फिर से देखिए एक बार कितनी जल्दी ख़त्म करते हैं इसे। मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख दे रहा हूँ एक बार। पहला ऑप्शन कितना था दोस्तों आपका, 2500 था, जीरो से कोई मतलब नहीं होता है सवाल में। दूसरा 2750 था, तीसरा आपका ऑप्शन था दोस्तों 2700, और चौथा ऑप्शन था आपका 2550। देखिए दोस्तों कितनी जल्दी इसका आंसर आएगा वो देखो एक बार। इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 7, इन दोनों को जोड़ोगे तो 3, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2, इन दोनों को जोड़ोगे तो 3, इन दोनों को सबको जोड़ो कितना होगा 1। जब भी सम डिजिट निकालते हैं तो दोस्तों 9 को नहीं लिखते हैं, तो देख लीजिए 9 कहाँ बनना है, 7 और 2 9। अब इन सबको जोड़िए, 3 और 3 6 और 1 7, 7 आया, उसमें 2 से गुणा कर दो, बनेगा कितना 14। 14 का मतलब क्या हुआ दोस्तों 5। अब इसमें देख लीजिए 5 कहाँ बनेगा आपका, ये 5 बन नहीं सकता, ये 7 बनना है, इसे जोड़े तो 9 बनना है, इसे जोड़े तो दोस्तों 1 बनना है। ऑप्शन ए राइट है। इस तरह से हम इसका आंसर बताएंगे तो 2750 होगा, क्योंकि ये 5 बनना है। देखो 7 और 2 9 होते हैं, इसे तो लिखेंगे नहीं, बचेगा कितना 5, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 5। फिलहाल मैंने ये नया तरीका आपको बताया, नहीं समझ में आया है तो देसी तरीका से तो आप निकाल ही सकते हैं। इन सबको जोड़कर 5 से भाग दे देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन सबको जोड़कर, जोड़ने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना, सब में 100 से गुणा कर लेना, क्योंकि ये सब संख्या किस में, सैकड़े में। अगर सैकड़े में तो ये 2500, ये 3000, ये 2000, ये 3000, ये 3250, इन सबको जोड़ना है, 5 से भाग देना, आंसर दोस्तों फिर भी आपको 2750 ही मिलेगा। मैं नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ता हूँ, अगर समझ गए हो तो बहुत अच्छा है। चलिए दोस्तों, अगर ये वाली बात आपको समझ ना आई हो, सम ऑफ डिजिट वाली बात अगर समझ नहीं आई है तो आप कमेंट में अवश्य लिखें, मैं इस पर एक वीडियो बना के डालूंगा और फिर ऐसे प्रश्नों को आप चुटकियों में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ता हूँ। मैं वैसे बेसिक भी करा देता, ये इतने बेसिक लायक ये प्रश्न है नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दूसरा प्रश्न लेता हूँ दोस्तों, और ये बात अगर आपके समझ नहीं आई है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस पर हमें पूरी तरह से एक वीडियो दीजिए, ठीक है। देखिए इस बार ग्राफ का दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कॉलेज डी तथा ई को मिलाकर, लिखते जाइए जैसे बोले, कॉलेज डी और ई, इन दोनों को मिलाना है दोस्तों। कॉलेज डी तथा ई को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या, यानी कि इनमें किन की संख्या देखनी है, हमें गर्ल्स की संख्या देखनी है, तो कुल गर्ल्स की संख्या देखनी है इसमें। कॉलेज डी तथा ई को मिलाकर कुल गर्ल्स की संख्या, कॉलेज ए बी सी को मिलाकर, ए बी और सी, ए बी सी को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर भी लड़कियों की बात ही की गई है, तो
तो देख लो दोस्त, ये भी प्रश्न कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। बताओ डी में लड़कियां कितनी हैं दोस्तों? ये रहा डी। डी में लड़कियां कितनी हैं दोस्तों? 30। 30 का मतलब 3000, यानी कि 100 का आता है। अब मुझे बताइए ई में लड़कियां कितनी हैं? तो आप बोलेंगे 32.5। इन दोनों को जोड़ो दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 62.5। क्लियर? ए में बताइए, ए में लड़कियां कितनी हैं? तो आप बोलेंगे 25। बी में लड़कियां कितनी हैं? तो 30। सी में लड़कियां कितनी हैं? 20। ठीक है दोस्तों, ये लड़कियां हैं, टोटल मिला कितनी हो जाएंगी? 75। देख लेना 50 और 25 कितना होगा? 75 ही होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि कॉलेज डी तथा ई को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या कॉलेज ए बी सी को मिलाकर कुल लड़कियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये वाला इसका कितना प्रतिशत है, हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो निकालो इसे, कैसे हल करेंगे? तो देखिए दोस्तों, टोटल ये कितना है? 75। कॉलेज डी और ई का कितना निकल के आया था? 62.25। परसेंटेज पूछा है तो गुणा में लगा लो दोस्तों 100, और 25 से इसे काट दो। 25 थी 75, 25 चौका 100। इस पॉइंट को हटाओगे तो बट्टे में एक 0 आ जाएगा। क्लियर है? अब इसे 5 से काट दो दोस्तों, इसको भी। 5 छक्के 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25 होगा दोस्तों। बट्टे में 6 है, ऊपर 125 हो गया, या 4 है। 125 का अगर तुम 4 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दोस्तों, देखना। 125 का 250, 250 को 4 में गुणा करोगे तो हो जाएगा सीधा 500। 125 चौका 500 होता है, बट्टे में 6 है। अब 6 से भाग देना इसमें, 6 से इसमें भाग दो। 6 सत्ते 42 हो जाएगा, नहीं 6 48 हो जाएगा, 8 बार चला जाएगा, 48 हो जाएगा। बचेगा कितना दोस्तों यहाँ पर? अब बोलेंगे 2 बचेगा, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों 83 के समथिंग होगा। ठीक है, 83 पॉइंट, तो इतना ही इसका अप्रॉक्स निकलेगा। नोट करिए। चलिए देखिए दोस्तों, इस बात को आप समझ गए होंगे कि कॉलेज डी और ई में लड़कियां ढूंढी थी हमने, कितनी हुई थी? 62.5। ए बी सी में कुल लड़कियां कितनी हुई थी? 75। तो डी ए बी सी का कितना प्रतिशत है ये पूछा था हमसे। तो डी का मान कितना था? 62.5, और इसका मान कितना था? 75। दोस्तों एक बात तुम ध्यान कर रहे होगे, सोच रहे होगे कि ये सब संख्या सैकड़ों में दी है और हम 100 क्यों नहीं लगा रहे हैं। मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर क्या निकाल रहा हूँ? परसेंटेज। फिर भी 100 कट जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ लगाया नहीं है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ लगा लेंगे। इन सवालों में 100 की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल डाटा से भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस बार ग्राफ का तीसरा प्रश्न लेता हूँ दोस्तों, इसे मैं साफ करता हूँ। इस बार ग्राफ का तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों कैसा है। तीसरा प्रश्न इस प्रकार दिया है कि सभी कॉलेजों में कुल मिलाकर लड़कियों की संख्या तथा लड़कों की संख्या में कितना अंतर है। हमसे पूछा है दोस्तों कि सभी कॉलेजों में लड़कियों और लड़कों की संख्या में क्या अंतर है, ये पूछा है। तो एक तरीका तो दोस्तों ये है कि मैं पहले लड़कियां जोड़ लूँ। एक तरीका तो ये है कि पहले मैं लड़कियां जोड़ लूँ, फिर लड़के जोड़ लूँ और उसके बाद उनका अंतर निकालूँ। फिलहाल ऐसे तुम मत करना, तुम्हें क्या करना है दोस्तों, अगर ये लड़कियां हैं तो ये लड़के, तो बताइए 25 है, ये 22.5 है, तो बचेगा कितना है बताओ मुझे। अगर 22 निकल जाता तो सीधा कितना बचता? 3.5 और निकल जाएगा, तो बचेगा कितना? 2.5। इनका अंतर आ जाएगा, इन दोनों का अंतर 2.5 ही आएगा। अरे 25 में से 22.5 घटा देना, 2.5 आ जाएगा, 2.5। क्लियर? अब इन दोनों का अंतर ले लो दोस्त, कितना बचेगा उधर? +5। इन दोनों का अंतर ले लो, जैसे पूछा है उसी हिसाब से देखना। अभी मैं ऊपर से नीचे घटा रहा हूँ तो प्लस का ही बचता है, ऊपर से नीचे घटा रहा हूँ फिर भी प्लस का बचता है। इसी प्रकार यानी कि मैं लड़कियों में से लड़का घटा रहा हूँ, लड़कियों में से लड़कों को घटा रहा हूँ, तभी तो इतना बच रहा है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर ये लड़कियाँ ये लड़के, तो 5 बचा। यहाँ लड़कियाँ 20 हैं और लड़के कितने? 30। बचेगा क्या? -10। जैसे पूछा है दोस्तों वैसे लिखना। यहाँ लड़कियाँ कितनी है? 30 और लड़के कितने हैं? 22.5। अगर 22 घटा देते तो 8 बचता, 0.5 और घटा देंगे तो +7.5 बचेगा। क्लियर? 32 में से दोस्तों इससे 22 को घटा दो तो सीधा 10 ही बच जाएगा, पर वो संख्या ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है तो प्लस का बचेगा। क्लियर दोस्तों? बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा।
देखिए 7.5 ए है और 2.5 ए है तो 10 हो जाएगा, तो सीधा 10 से 10 काट दो। क्लियर। इन दोनों को दोस्तों जोड़ोगे कितना बचेगा? 15। सवाल में ऑप्शन में देखो जो भी हमने जो डाटा लिया था सैकड़ा नहीं लगाया था, जो आपका ऑप्शन है उसमें सैकड़ा लगाया गया है, तो इसलिए 2 जीरो लगा लो। इस सवाल का आंसर होगा 1500। दोस्तों इससे ज़्यादा बेहतर और सरल तरीका कुछ नहीं होगा। अगर चाहो तो इस सवाल को भी सम ऑफ डिजिट से करा देता मैं। फिलहाल तुम ऐसा मत करना कि पहले लड़कियों की संख्या जोड़ लो, फिर लड़कों की संख्या जोड़ो और फिर उनका अंतर लो, तो मैं बता रहा हूँ डाटा थोड़ा हार्ड हो जाएगा। इसलिए आपको ऐसा करना है, यहीं पर कॉलेज ए में ही अंतर ढूंढना है। यहाँ लड़कियाँ कितनी है? 25, लड़के कितने? 22.5। अब तुम ये देख लेना किधर से घटा रहे हो। अगर लड़कियों में से लड़के घटा रहे हो तो यही क्रम चलने देना आगे तक। तो यहाँ देखो दोस्तों, लड़कियाँ 25 थी, लड़के 22.5 थे, तो अंतर कितना आएगा? 2.5। ऐसे दोस्तों 30 में से 25 जाएंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ बात समझने की है। यहाँ लड़कियाँ 20 हैं और लड़के 30 हैं। हम लड़कियों में से लड़के घटा रहे हैं, तो लड़कियाँ कम हैं, लड़के ज़्यादा हैं, तो माइनस के 10 बचेंगे। दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है। यहाँ मैं देखो यहाँ लाइन खींच दे रहा हूँ, -10 बचा है। यहाँ पर देखो यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं, तो सीधा 7.5 बचेगा। 32 में से 22.5 जाएंगे तो प्लस का 10 बचेगा। और दोस्तों मैंने काटा कैसे था इसे देखो एक मिनट। देखो ये 7.5 और ये 2.5, 7.5 और 2.5 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 10। तो ये 10 माइनस के और ये दोनों को मिला के 10 प्लस का है, तो इससे कट जाएगा। अगर ये इतनी कैलकुलेशन सॉल्व हो गई है तो ये वाले 10 और ये 5 मिलाकर 15। आंसर तो 15 नहीं है, आंसर तो हमारा 1500 है। इसका मतलब ये संख्या किस में दी थी? सैकड़े में, इसलिए 2 जीरो लगा देंगे और इस सवाल का आंसर क्या होगा? 1500। नोट करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस बार ग्राफ का हम अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न की संख्या शायद चौथी होगी, ठीक है। ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा निश्चित। तो चौथा प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा है। चौथे प्रश्न में दोस्तों लिखा है कि कॉलेज डी के कुल लड़कों की संख्या, यानी कॉलेज डी में कुल लड़के कितने हैं। तो आप लिख लो सीधा, जैसे डाटा बोले वैसे लिख दिया करो। तो कॉलेज डी पहले लिखो यहाँ पर दोस्तों डी। कॉलेज डी में कुल लड़कों की संख्या कॉलेज बी के कुल लड़कों की संख्या से क्रम से क्या अनुपात है। तो कॉलेज बी है और कॉलेज डी है। बात दोस्तों हो रही है हमसे लड़कों की, यानी कि बॉयज़ की तो बात हो रही है दोस्तों। तुम बताइए डी में कितने बॉयज़ हैं। तो आप बोलेंगे 22.5। कॉलेज बी में बॉयज़ कितने हैं दोस्तों। तो आप बोलेंगे 25। और दोस्तों हमसे इनका अनुपात पूछा है। क्या पूछा है? अनुपात। अब मुझे बताइए दोस्तों, अगर ये वाला मैं पॉइंट हटा दूं तो इधर 0 बढ़ जाएगा। रियल सी बात है, क्योंकि बट्टे में जाएगा वो संख्या क्रॉस में पहुंच जाएगी। अब बताओ इसे काटने में क्या है? 25 से काट दो, 25 निम्मा 225 और 25 दाई 250। इस सवाल का आंसर दोस्तों यही है, 9:10। ये बात आपको समझ आ गई होगी। नोट करिए वीडियो। चलिए दोस्तों, इस बार ग्राफ का चौथा प्रश्न था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम कभी भी ये नहीं कहता है कि आप प्रश्न कितने कर लोगे। एग्ज़ाम केवल ये इसलिए कराए जाते हैं कि आप किस हद तक सोच सकते हैं, ठीक है। और मैं बात करूं डाटा इंटरप्रिटेशन के प्रश्नों की, तो दोस्तों ये कोई प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं होते, केवल डाटा चेंज होता रहता है, केवल आपको सोचना है। बताइए इसमें कोई फॉर्मूला लगता है? कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, केवल आपको डाटा को इस हिसाब से अरेंज करना है कि उससे आप अपने उत्तर तक पहुंच जाएं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप डाटा इंटरप्रिटेशन का कोई भी प्रश्न हार्ड नहीं आता है। आप चाहेंगे अगर मेहनत करेंगे तो आप 20 में 20 भी ला सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं इस बार ग्राफ का लास्ट प्रश्न क्या है। इसे मैं साफ करता हूं दोस्तों। देखो इस बार ग्राफ का दोस्तों लास्ट प्रश्न इस प्रकार है कि कॉलेज सी के लड़कों की संख्या, प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कॉलेज सी के लड़कों की संख्या सभी कॉलेज के कुल लड़कों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। दोस्तों पूछा क्या है वो देखो, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ उसका सॉल्यूशन क्या है। कॉलेज सी में तुम्हें लड़के ढूंढने हैं। क्या ढूंढने दोस्तों? कॉलेज सी में लड़कों की संख्या, सी में बॉयज़ ढूंढने, और जितनी भी कॉलेज हैं, जो पांचों कॉलेज हैं ए बी सी डी और ई, इनमें लड़कों की संख्या कितना प्रतिशत है दोस्तों। इस तरीके से ये पूछा है। जो मैंने भाषा लिखी है दोस्तों वो तुम्हें समझ आ रही होगी कि सी में लड़के
और ABCDE में लड़के, तो C में जो लड़के हैं वो कुल लड़कों का कितना प्रतिशत है वो आपसे पूछा है। इस बात को दोस्त तुम समझ गए होगे कि C में लड़के कितने हैं। तुम देखो यहाँ से 30 हैं, तो मैं दोस्तों यहाँ सैकड़ा लगाने की दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे जब भी परसेंटेज पूछेगा तो वो 0 कट जाते हैं। ठीक है, तो देखो इस बात को तुम समझ ही गए होगे, तो मैं इसे साफ कर दे रहा हूँ और लिखता हूँ कैसे करना है। पहले दोस्तों जोड़िए कुल लड़कों की संख्या कितनी है। तो मैं यहाँ लिख के जोड़ूँ कि ऐसे ही कर लोगे। पहले ये लिख लो C में लड़के कितने हैं, तो आप बोलेंगे C में भाई 30 है। अब मुझे बताइए A में लड़के कितने हैं, तो आप बोलेंगे 22.5। B में लड़के दोस्तों कितने हैं, तो आप बोलेंगे 25। वैसे चाहो तो डायरेक्ट जोड़ लेना। C में लड़के कितने हैं, तो आप बोलेंगे 30। D में लड़कों की संख्या कितनी है, तो फिर से 22.5 प्लस दोस्तों E में लड़कों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 22.5। और एक प्रतिशत पूछा था तो गुणा में क्या लगाएंगे 100। गुणा में क्या लगाएंगे दोस्तों 100। यहाँ पर मैं एक लाइन बना दे रहा हूँ जो कि यहाँ दिखता रहे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या लगा देंगे 100। तो ऊपर तो 30 ही रहेगा, नीचे वाली संख्याओं को जोड़ लो। देखो 22.5 और 22.5 45, 45 25 क्या होगा दोस्तों 70 हो जाएगा। 70 में 30 जोड़ दोगे दोस्तों सीधा 100 हो जाएगा। 100 में 22 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 122.5 हो जाएगा दोस्तों। सीधा सीधा जोड़ा है, गुणा में क्या है यहाँ पर 100। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ये वाला पॉइंट हटाऊँ तो यहाँ एक और 0 बढ़ जाएगा। क्लियर। अब इसे चाहो सिंपलीफाई कर लो, 5 से काट दो इसे। 5 से काटोगे इसे 5 छक्के 30 हो जाएगा। 5 से इसे काटोगे 5 दूनी 10 हो जाएगा दोस्तों। और इससे काटो 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बचेंगे बेटा, 5 चौक 20 और 5 25 हो जाएगा दोस्तों। 5 से और काटी से 5 चौक 20, यहाँ कितना बचेगा दोस्तों 4, 5 नी 45 और 5 से इसे काट दो 5 दूनी 10, ऊपर 200 हो जाएंगे। और इनका गुणा करोगे दोस्तों तो ऊपर बनेगा आपका 1200 और बट्टे में कितना आएगा 49। बट्टे में कितना आएगा 49। अब दोस्तों इसका इसमें तुम्हें भाग देना है। इसका क्या करना है दोस्तों, इसमें भाग देना है। तो भाग अप्रॉक्स देना है, पूरा भाग देने की आपको आवश्यकता है नहीं इस प्रश्न में। चाहो तो आप, अब कटेगा तो है नहीं ये। अब तुम ये सोचिए, ये संख्या लगभग 50 के समथिंग है। अगर 50 के समथिंग है तो इसका भाग लगभग 2 बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों 2 बार। और आपके ऑप्शन देखिए 43, 35 और 38। पहले दो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऑप्शन। पहला ऑप्शन दोस्तों आपका कितना है 43%। दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपका कितना है 35%। तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपका क्या है 38%। और चौथा ऑप्शन दोस्तों आपका क्या है 25%। अब एक चीज़ देखिए दोस्तों, अगर यहाँ संख्या 50 भी होती तब भी भाग 2 ही बार जाता, 3 बार तो जाता नहीं। पर ये तो 50 से कम है, तब भी तुम्हें लग रहा होगा ये 40 होती तब भी ये 3 बार तब जाता। पर ये तो 50 के समथिंग है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका ऑप्शन जो भी होगा वो 3 से तो दोस्तों छोटा होगा। और ये तो देखो 4 से बड़ा है, तो ये तो नहीं होगा। ये भी 3 से बड़ा है, ये भी 3 से बड़ा है। दोस्तों इस सवाल का अप्रॉक्स में आंसर क्या होगा 25% होगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अप्रॉक्स, यहाँ पर लिखना अप्रॉक्स कितना होगा 25%। ठीक है, तो इस DI का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। इससे पिछली वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और दोस्तों आप कमेंट में बताया करो कि हमारी वीडियो कैसी है, आपको इससे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वॉचिंग।